एक देश एक चुनाव बिल बहुमत के साथ लोकसभा में बिल पेश करने के पक्ष में आपको बता दें 269 269 और विरोध में 198 वोट पड़े हैं। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश करने को लेकर ये वोटिंग हुई थी और आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई जिसमें कि बिल पेश करने के पक्ष में बहुमत आया है, लेकिन सदस्यों की मांग पर दोबारा से पर्ची के माध्यम से मतदान कराया गया और बहुमत से सदन ने इसे स्वीकार किया। यानी कि इस बिल पर अब चर्चा होगी। एक देश एक चुनाव बिल बहुमत के साथ इसके पक्ष में अब ये हमने देखा जो वोटिंग हुई है, उसके बाद अब इस बिल को पेश करने के बाद इस पर चर्चा होनी है। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबा, यहाँ पर बिल पेश करने उस पर चर्चा के लिए पक्ष में बहुमत आ गया, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है इस बिल को लेकर वो है कैसे इस बिल को लागू किया जाएगा, क्योंकि सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा और उसके लिए सरकार के पास आंकड़े हैं नहीं। जी हाँ, आपने सही कहा कि जो बिल पास कराने के लिए जो संसद की या लोकसभा की अनुमति चाहिए होती है उस वक्त दरअसल ज़्यादा वोटिंग होती नहीं है, लेकिन चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, बहुत चर्चित विधेयक है, इसलिए इस पर विपक्ष ने कहा कि वोटिंग कराई जाए। तो वोटिंग कराई गई। जो इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े आए वो 220 और 149 के थे। उसके बाद कहा गया पर्ची से कराइए। पर्ची के आंकड़े आपने बताए 269 और 198, मैंने 269 सरकार के पक्ष में, 198 उसके विपक्ष में। तो बिल तो पेश हो गया, लेकिन अब इस बिल का भविष्य क्या होगा? अब ये जो बिल है उसको पास कराने के लिए, चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, तो दोनों हाउस में सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत का आंकड़ा आज आप देखें तो लोकसभा में 362 का आंकड़ा होता है और राज्यसभा में 164 का आंकड़ा होता है। सरकार के पास फिलहाल ये आंकड़ा है नहीं। सरकार के पास लोकसभा में जो आंकड़े अभी बताए जा रहे हैं 294 और राज्यसभा में 112 के आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2/3 बहुमत नहीं है सरकार के पास दोनों सदनों में। तो इस बिल को विपक्ष के सहयोग के बिना पास नहीं कराया जा सकता है। इसलिए इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेजा जा रहा है और वहाँ पर चर्चा होगी और उसके बाद जब ये बिल आएगा, यदि विपक्ष का सहयोग मिलेगा तभी ये बिल जो है वो पारित किया जा सकता है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के ढेर सारे नेताओं का कहना है कि वो इस बिल के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संविधान की जो मूल आत्मा है उसके खिलाफ है। बहुत तरह के सवाल है विपक्ष के, तो उनको जेपीसी में किस तरह से सरकार जो है विपक्ष को बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो बाबा, जब ये जेपीसी में ये बिल अगर चला जाएगा तो कितना वक्त इसको माना जाए, क्या उसकी संभावनाएं आगे जाके बनती हैं फिर? देखिए, अब तो इस सत्र में ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 2-4 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद जेपीसी का गठन किया जाएगा। जेपीसी का गठन आपको मालूम है कि जिसकी जितनी संख्या होती है उसके अनुसार जो है जेपीसी का गठन किया जाता है। तो सरकार के ज़्यादा लोग होंगे। जेपीसी में लोकसभा के भी लोग होते हैं, राज्यसभा के भी लोग होते हैं। जितने नंबर ऑफ सांसद होते हैं उसके अनुसार उनकी संख्या निर्धारित की जाती है। चेयरमैन भी सरकार का हो सकता है या सरकार के सहयोगी दल का होगा। बीजेपी का जो है वो अपना अध्यक्ष बनाना चाहेगी। उसके बाद उसकी बैठक होगी। आप देख सकते हैं कि एक जेपीसी का गठन जो है वक्फ को लेकर के वो चल रही है और लगातार चलती ही जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी मीटिंग हो रही है और अब वो बढ़ता जा रहा था। अभी देखते हैं, इसमें अभी वक्त लगेगा। अगले सेशन या उसके बाद के सेशन तक आप उम्मीद कर सकते हैं। जी बाबा, संक्षेप में यहाँ पर संसद में तो चर्चा हो रही है इस पर, लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, व्यावहारिकता की बात की जाए, हम जानते हैं कि बहुत से राज्यों में हाल ही में अगर चुनाव हुए तो एक राज्य में ही कई चरणों में मतदान होता है। ऐसे में चुनाव आयोग क्या मानता है, उसकी क्या नजरिया है इसको लेकर? देखिए, चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती तो होगी कि एक साथ इतने बड़े ईवीएम आपको विधानसभा चुनाव के लिए भी, लोकसभा चुनाव के लिए भी कहा जा रहा है कि आप पंचायत के चुनाव भी करवा लीजिए। तो इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम, इतनी बड़ी संख्या में जो है डिप्लॉयमेंट कैसे होगा? एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने। लेकिन जब एक बार सरकार तय कर लेगी तो वो इसका भी रास्ता ढूंढने की जरूर कोशिश करेगी।